Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 13 to question number 19 of exercise 6.2 of chapter application of derivatives. हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के, उनमें टू टाइप्स के क्वेश्चन थे. फर्स्ट टाइप थी कि आपको दे रखा होगा इंटरवल्स, अगर आपको दे रखा है तो आपको बताना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या किस टाइप का फंक्शन है. सेकंड टाइप में क्या करना था कि अगर फंक्शन दे रखा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कुछ भी है तो आपको उसके इंटरवल्स फाइंड करने थे. तो यही दोनों टाइप्स हमने क्वेश्चन जो लास्ट के क्वेश्चन थे उसमें डिस्कस किया था और अभी आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, उसने इंटरवल्स दे रखे हैं ए बी सी डी, चार पार्ट्स में दे रखे हैं. तो कह रहा है कि किस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है. अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो जो एफ डैश एक्स आएगा, कंडीशन क्या है हमारे पास कि फंक्शन एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा. अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये वैल्यू आएगी. तो चलो चेक करते हैं. सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है. एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एक्स रेज टू पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1. तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं. तो ये आएगा हमारे पास 100 एक्स रेज टू पावर 99 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और माइनस 1 का क्या हो गया, 0. ये जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया था वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था. तो आई होप यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा. डिफ्रेंशिएशन में छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशंस हैं यहाँ पे, जो फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन में बहुत छोटा है. तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था, एफ डैश एक्स हमने फाइंड कर लिया. अब हमें चेक करना है फर्स्ट इंटरवल क्या है, 0 to 1. फॉर इंटरवल 0 to 1. अब 0 to 1 इंटरवल के लिए हमें चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं. तो अब देखिए 0 से 1 हमारे पास एफ डैश एक्स की ये वैल्यू है. अब इसके अंदर 0 से 1 की कोई भी वैल्यू लेके देखिए, 0 से 1 के बीच की, मान लो मैंने 0 से 1 के बीच में मैंने ले लिया 0.5 ले लिया, ठीक है. अगर मैं 0.5 लूँगी तो जो 100 एक्स रेज टू पावर 99 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर क्या है, पॉजिटिव है. नंबर पॉजिटिव है 0.5 और उसकी कुछ पावर्स है तो वो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा वो नंबर, तो है ना. कोस एक्स, अब कोस एक्स की बात करते हैं. कोस एक्स 0 से 1, कोस एक्स की वैल्यू 0 से 1 में क्या होगी, पॉजिटिव ही होती है ना. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा. और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और हमें चेक क्या करना था कि क्या इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है. सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए हमें इंटरवल दे रखा है π/2 से π/2 से पाई इंटरवल में चेक करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं. देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, तो ये होता है 0 से π/2 और ये पाई आ गया. तो हमें चेक करना है π/2 से पाई, यानी π/2 से पाई. और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस एक्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. कोस एक्स कैसा होगा, नेगेटिव. तो यहाँ पे अगर देखें तो कोस एक्स कैसा है, कोस एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है. तो कोस एक्स लेस देन 0 है. लेकिन 100 एक्स रेज टू पावर 9, एक तो 100 क्या है भाई, जो 100 है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 9, अगर किसी की पावर 99 है तो वो क्या होगा, 0 से तो ग्रेटर ही होगा. तो ये हो गया 100 एक्स रेज टू पावर 99, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है. और अगर देखें कि कोस एक्स की पावर लेस देन 0 है, कोस एक्स की पावर लाई करती है -1, सबसे कम -1 से तो कम होगा नहीं एक्स, है ना. -1 से 1 के बीच में लाई करती है. तो ये पावर तो 100 से मल्टीप्लाई है, तो ये -1 से भी क्या है, ग्रेटर होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो 100 एक्स रेज टू पावर 99 है वो क्या होगी, ग्रेटर देन कोस ऑफ एक्स होगी.
राइट, क्योंकि अगर ये पावर -1 से 1 के बीच में लाई करती है तो ये वाली पावर, ये जो वैल्यू आएगी वो तो ऑब्वियसली cos x से ग्रेटर होगी। अगर ये वाली वैल्यू cos x से ग्रेटर है, ठीक है, ऐड करेंगे तो भी ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो फाइनली एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही हमें चेक करना था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, लेकिन ये फंक्शन तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंटरवल दे रखा है 0 to π/2, 0 से π/2 में चेक करना है। तो हमारे पास देखिए एफ डैश एक्स क्या है, हमारे पास है 100 x⁻99 प्लस cos x, ठीक है। अब इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 तो क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और उसमें cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो ये दे रखा है आपको, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमारी सारी, ये तो हमें पता है कि ये तो क्या है, पॉजिटिव है। हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हर एक इंटरवल में वो किस चीज़ पर लाई कर रही है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, वो cos x पर लाई कर रही है। और cos x 0 से π/2 इंटरवल में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो cos x इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to π/2। इस इंटरवल में जो cos x है वो ग्रेटर होगा, और cos x ग्रेटर होगा, इसका मतलब कि जो फंक्शन है हमारे पास एफ डैश एक्स है, ठीक है, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 हुआ, इट मीन्स फंक्शन इज दस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हमें क्या बताना था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं। सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे जो भी हमने फंक्शन जिस भी इंटरवल के अंदर, इस फंक्शन को जिस भी इंटरवल में हमने चेक किया वो इंटरवल्स क्या है, सब में फंक्शन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। और हमें चेक करना था कि फंक्शन कहीं भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल जाए, और वो हमें नहीं मिला। इसका मतलब जो आंसर है वो क्या आ गया, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट the function f given by f of x this is strictly increasing on 1/2। आपको a की वैल्यू निकालनी है, और क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, 1/2 के बीच में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है, f of x गिवन है, क्या f of x, x² प्लस ax प्लस 1। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड किया हमें, तो क्या आ गया हमारे पास, 2x प्लस a आ गया। अब हमें पता है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर फंक्शन इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन क्या कंडीशन होती है भाई, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। किस इंटरवल के लिए, क्योंकि इंटरवल भी इसने मेंशन कर रखा है, फॉर x बिलोंग्स टू 1/2, x बिलोंग्स टू 1/2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस a, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। किस इंटरवल में, 1/2 में, फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू 1/2, ठीक है। 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि देखो, अगर मैं यहाँ पे a को रखती हूँ तो 2x, a को अगर मैं यहाँ रखूँगी 2x उधर जाएगा और क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया a ग्रेटर देन -2x। यहाँ से ये कह रहा है a ग्रेटर देन -2x, तो हमें a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्योंकि यहाँ पे x भी है ना, ये x रहा, तो 1 और 2 है। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँ तो देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा फॉर x इक्वल्स टू 1,
फॉर x इक्वल्स टू 1। अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ तो ये आएगा a ग्रेटर देन -1, सॉरी -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन -2 फॉर x इक्वल्स टू 2। अब मैं x इक्वल्स टू 2 पे चेक करती हूँ तो ये आ जाएगा a ग्रेटर देन -2 इंटू 2 -4। अब देखो आपको एक चीज़ दिखाई दी कि ये कह रहा है a ग्रेटर देन -2 है एंड a ग्रेटर देन -4 है। a -2 से भी बड़ा है और a -4 से भी बड़ा है, तो -4 तो छोटी डिजिट होती है, जब -2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि -4 से तो बड़ा होगा ही होगा। सो फाइनली a इज़ ग्रेटर देन -2। तो a की वैल्यू क्या आ गई कि a इज़ ग्रेटर देन -2। और आप ये भी बोल सकते हो कि a की लिस्ट वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल्स टू -2। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो, f ऑफ x हमें गिवन है, f ऑफ x क्या गिवन है, x प्लस 1 बाय एक्स। तो फर्स्ट वर्क क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें f डैश x फाइंड करना है। तो f डैश x फाइंड करेंगे, x का क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 बाई एक्स का क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। छोटी छोटी टर्म्स है, आप पहले बहुत बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हो तो ये आप कर लोगे खुद से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास एफ डैश एक्स ये आया तो एक सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर जो है वो तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बात इस एक्स स्क्वायर -1 की कर रहे हैं। अब क्योंकि इंटरवल जो है वो क्या है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 है, बिकॉज इंटरवल आर डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। सो देखो क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स क्या है भाई, यहाँ तो ये इंटरवल बताया गया। अब कह रहा है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर क्वांटिटी है, लेकिन पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर -1 पे। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर -1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो फंक्शन क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है ना। यहाँ से हमने लिखा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है क्योंकि ये 1 इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब हमें इंटरवल मिल गए, ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आया अगर हमारे पास, तो देखिए हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आ गई भाई, इसको थोड़ी देर के लिए ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +-1। तो हमारे पास इंटरवल्स आ गए भाई, ये क्या आ गया मेरे पास -1 और ये है 1। आपको पता है इधर इन्फिनिटी आता है, इधर -इन्फिनिटी आता है। तो अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे फंक्शन को, है ना, फंक्शन को चेक करेंगे। फंक्शन क्या था हमारे पास फंक्शन था 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स यही था ना हमारे पास भाई। एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास, वो था 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख लो या फिर एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। अब -इन्फिनिटी से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू लो, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया -2, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह -2 लिखा तो वो क्या हो गया, -2 का 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 - 1 यानी 3/4। तो कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव आई। -1 से 1 के बीच में लें तो 0 ही आएगा, एक -1 से 1 के बीच में। तो अगर 0 पुट करूँ तो 1 - 1/0 तो क्या, इन्फिनिटी। अब 1 में से इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, अब इन्फिनिटी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। 1 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो हमने 2 ले लिया तो 1 - 1/2 सेम यही आएगा, तो वैल्यू कैसी आएगी,
पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं कि कहाँ पर इंटरवल्स जो आए थे उसमें कहाँ कहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब फंक्शन क्या था हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब ये कह रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, तो इंटरवल क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरवल आएगा फॉर x बिलोंग्स टू, अब देखो क्या आया, -∞ टू -1, -∞ टू -1, और सेकेंड इंटरवल आया 1 to ∞। तो इन दोनों ही इंटरवल्स में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो x क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू log of sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, f of x इक्वल्स टू log of sin x। तो f of x है हमारे पास log of sin x। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x आ जाएगा हमारे पास 1/sin x, और ये तो log of sin x का डिफ्रेंशिएशन था। sin x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x, और cos x अपॉन sin x, डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, cot x। तो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट cot x की वैल्यू को चेक कर लेंगे। अब फर्स्ट कह रहा था किस इंटरवल के लिए, फॉर x इक्वल्स टू, इंटरवल दे रखा है हमें कि 0 to π/2, फॉर x इक्वल्स टू 0 to π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट x क्या होगा, कोट x इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट x क्या, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोट x ग्रेटर देन 0 है। सो अगर कोट x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये कहाँ लाई करता है, बिकॉज कोट x लाइज because cot x in first quadrant is positive। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cot x होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 से π/2 इंटरवल में। सेकंड कह रहा था हमें शो करना है कि π/2 से π इंटरवल में। तो देखिए हमारे पास f डैश x है, वो क्या है, cos ऑफ x cot ऑफ x है, और किस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to π, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to पाई। अब π/2 से π कौन सा इंटरवल है, π/2 से π ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट x क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो फॉर x बिलोंग्स टू दिस कोट x इज लेस देन 0। कोट x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों होगा, बिकॉज कोट x इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोट x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव है तो ये क्या होगा, लेस देन 0 है। और अगर लेस देन 0 है सो क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π, π/2 से π इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल्स टू log of cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π। ये क्वेश्चन सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है 16th, सेम एज इट इज़ है। वहाँ पर क्या था, log of sin x था, और यहाँ पे क्या आ गया, log of cos x। तो देखिए कैसे करेंगे, f of x हमें दे रखा है log of cos of x। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू 1/cos x। अब cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ साइन x। अब ये आया माइनस ऑफ साइन x अपॉन cos x, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -10x, राइट। अब बात करने किस इंटरवल की, 0 to π/2, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब देखो 10x, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 10x इज पॉजिटिव।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव होता है। अब 10x तो पॉजिटिव है बट आगे सिंबल कैसा है, नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, सो एफ डैश एक्स क्या है भाई, 10x से तो पॉजिटिव है बट आगे सिंबल कैसा है, माइनस, तो हम ये लिखेंगे 10x क्या है, माइनस, मतलब नेगेटिव आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 10x इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 से क्या होगा, लेस होगा, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। तो जो फंक्शन है वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, किस इंटरवल में, 0 से π/2 इंटरवल में। सेकेंड इंटरवल था π/2 to π, इसमें चेक करते हैं, 4x बिलोंग्स टू π/2 to π, π/2 से π में अगर चेक करें तो देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 10x है, माइनस के 10x है, एफ डैश एक्स है माइनस 10x। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इन सेकंड क्वाड्रेंट 10x इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव होता है, बट एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना भाई, माइनस, अब 10x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर 10x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इनका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 10x नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 to π, π/2 से π इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन आर। आर क्या होता है भाई, आर है कोई भी रियल नंबर की बात कर रहा है ये, तो देखो फंक्शन हमें दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस के 100, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3x² माइनस के 6x प्लस 3 माइनस 100 का क्या हो जाएगा, 0। देखो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो हमने डिफ्रेंशिएशन चैप्टर करा रखा है आप वहाँ जाके उसको इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने पूरा डिफ्रेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास x² माइनस के 2x प्लस 1, ठीक है, क्या आ गया 3x² माइनस 2x प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया ना किसका, x माइनस 1 का स्क्वायर है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। और आपको पता है कि जो स्क्वायर क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है भाई, ये तो एक क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है और पॉजिटिव है, और ये क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये भी पॉजिटिव होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि x अगर नेगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव आना ही है, तो क्या कहेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, कि x की अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑलवेज जो एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 ली तो 1 माइनस 1 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो ये क्या होगा, 0 के इक्वल भी आ सकता है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एनी वैल्यू, यानी आर की किसी भी वैल्यू के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू x² e रेज टू पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज, कि किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y हमें दे रखा है x² e रेज टू पावर माइनस x। सबसे पहले y, भाई y को हम क्या बोल देते हैं, f ऑफ x भी बोल देते हैं ना, तो f डैश x निकालेंगे। अब देखो क्योंकि टू फंक्शंस की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे f ऑफ x दे रखा है हमें,
टू फंक्शंस की मल्टीप्लाई है, तो u इंटू वी मेथड से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़, लेकिन माइनस एक्स है तो इसका क्या आ जाएगा -1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ गया। ई रेज टू पावर माइनस एक्स को बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास बचेगा -x स्क्वेयर प्लस 2x, है ना। और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब x को कॉमन लेंगे तो x ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। भाई माइनस एक्स प्लस 2 लिखेंगे या फिर उसको 2 माइनस एक्स, तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म आगे आ जाएगी। तो ये आया हमारे पास x ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं, राइट। अब यहाँ से x की निकालेंगे तो या तो x क्या आएगा 0, है ना। यहाँ से अगर देखेंगे तो x क्या आएगा 0 आएगा, या फिर ई रेज टू पावर माइनस एक्स यहाँ से तो निकलेगी नहीं। 2 माइनस एक्स की अगर देखें तो यहाँ से x क्या आ गया मेरे पास 2 आ जाएगा, है ना। तो या तो x की वैल्यू 2 आ रही है या फिर x की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें एक इंटरवल मिल गया, यहाँ से या तो x 0 है या फिर x क्या आया 2, तो इंटरवल मिल गए। अब इन इंटरवल्स को चेक करते हैं कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। एक वैल्यू 0 है और एक 2 है, इधर पॉजिटिव इधर -∞, है ना। तो चलो चेक करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे -∞ से 0 की कोई भी वैल्यू लेती हूँ, मान लो मैंने -1 ले लिया, तो क्या करेंगे x यानी ये तो -1 हो गया, e की पावर -x -1, तो ये तो पॉजिटिव आएगी, और -2 -1 तो ये भी वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, और ये नेगेटिव थी। एक वैल्यू नेगेटिव है और बाकी पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। 0 से 2 के बीच में चेक करते हैं। 0 से 2 के बीच में मान लो मैंने 1 ले लिया, ये भी पॉजिटिव, और e की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव ही आएगी। 2 -1 ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। 2 से इन्फिनिटी के बीच में मैंने लिया 3 ले लिया, ये तो 3 हो गया पॉजिटिव हो गया। e की पावर -x पॉजिटिव ही आएगी। 2 - 3 तो ये क्या आ गया नेगेटिव आ गई ये वैल्यू। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी कैसी होगी नेगेटिव होगी। तो अब हमें इंटरवल्स मिल गए, हमें चेक क्या करना था कि फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा सिर्फ 0 से 2 इंटरवल में। किस इंटरवल में 0 से 2 इंटरवल में, और वो ऑप्शन क्या है हमारा डी ऑप्शन। सो हम लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, यानी इन x बिलोंग्स टू 0 to 2, फिर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 4, क्योंकि अगर आप x लिख रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे 4, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू दिस। देखिए आपको यहाँ ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग पे चेक करोगे। जो भी इंटरवल दे रखे हैं आप अलग अलग इंटरवल पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि इन पे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा भाई, किस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, 0 से 2 के ऊपर इंक्रीजिंग होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये नहीं कि बस जो एक्सरसाइज करवाई है उसी को हम करें। इससे रिलेटेड जो भी आपको जिस भी बुक से आपको क्वेश्चंस मिले या कहीं से भी अवेलेबल हो आपको क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए इनफ नहीं है अच्छे मार्क्स के लिए। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज कराई जा रही है इससे रिलेटेड, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस मैथ्स की है, प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स को, तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ से भी क्वेश्चन अवेलेबल हो वो प्लीज़ क्वेश्चंस को करें।